हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत एक ही न्यूज़ को कवर करेंगे जिसमें बहुत सारे चीज़ होंगे, बहुत सारे की फैक्टर्स को हम कवर करेंगे। तो ये ना आज की न्यूज़ बहुत ही किसी के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकता है बहुत, और किसी के लिए दो चार चीज़ें बैड न्यूज़ भी हो सकता है। ठीक है। सो बैड न्यूज़ कौन से स्टॉक्स के लिए होगा और गुड न्यूज़ के लिए तो कोई स्टॉक नहीं है, बट बैड न्यूज़ कौन से स्टॉक्स में अफेक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आप देख सकते हो, द क्राइटेरिया फॉर एग्जिट शॉल apply to only those stocks which have complete at least 6 months from the month of entry into the derivative segment। ठीक है। सो डेरिवेटिव्स में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। ठीक है। सो जैसे कि एफ एन ओ की हम बात करें, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मार्केट में नए नए आते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता शेयर मार्केट क्या होता है, ये बाजार चलता कैसे है, किसके अंडर चलता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। ठीक है। आके क्या करेंगे, एफ एन ओ में ट्रेड करेंगे। आपको एक चीज़ पता होगा, वॉरेन बफेट जो कि बहुत ही मशहूर इन्वेस्टर्स है, तो वो कहते हैं कि अ, एक लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ, वो कहते हैं कि अमीर बनना बड़ा बात नहीं है, बट जल्दी अमीर बनना एक बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है। अमीर अब चाहो तो धीरे धीरे बन सकते हो, बट बहुत जल्दी बनने का कोशिश करना ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है। जो एफ वाले बहुत अच्छे से करते हैं, तो एफ में क्या होगा, अभी बहुत सारे चार्जेस भी लग सकता है बहुत ज़्यादा। द लास्ट रिविजन इन सच सिलेक्शन क्राइटेरिया वॉज कैरिड आउट इन 2018। ठीक है। तो मतलब बहुत सारे चार्जेस भी लगेंगे फ्यूचर में, और बहुत सारे डेरिवेटिव्स को मार्केट से डीलिस्ट किया जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, कल हो ना हो। देखो सेबी में बोला गया है, सेबी ने बोला है कि कल हो ना हो। ठीक है। तो देखो सेबी ने यहाँ पे बोला कि कल हो ना हो, मतलब डेरिवेटिव्स में बहुत सारे चीज़ हो या ना हो। तो आप देख सकते हो, सेबी चेयरपर्सन ओपन टू टॉक सम डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑफ द मार्केट, इनको मार्केट से हटाया जा सकता है। सेज मार्केट, अगर हम बात करें, सेज मार्केट अंडरस्टैंड रेगुलेटरी रिस्क। ठीक है, मतलब रेगुलेटरी रिस्क रहता है। तो देखो सेबी बना है रिटेल पीपल्स के लिए। ठीक है, मतलब हम जैसे लोगों को ध्यान में रखते हुए, हम जैसे लोगों के बारे में सोचते हुए इनके लिए बना है सेबी। ठीक है। लेकिन अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर बैंक्स को ले लो, ठीक है, अगर हम बात करें बैंक्स की, तो बैंक्स में कौन है, ऑफ कोर्स ही बात है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है, सेंट्रल बैंक है। तो इनके द्वारा क्या हमें देखते हुए मिल रहा है कि बाकी बैंक सबको वो बैंक कंट्रोल करता है। ठीक है, उनके अंडर ही बैंक रेगुलेट करता है। ठीक है। तो हम सब सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसको करते हैं, आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई है तो बाकी बैंक्स वगैरह वर्क करेगा। तो ऐसी ही बात है शेयर मार्केट में, हो गया सेबी। ठीक है, इनको रेगुलेटरीज बॉडीज बोलते हैं फाइनेंस की लैंग्वेज में। तो ऐसे ही है सेबी। तो सेबी क्या करता है, नॉर्मल पीपल को उनके बारे में सोचता है। डेरिवेटिव्स मार्केट में मान लेते हैं कि एफ एन ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह, इन सब में अभी चार्जेस शायद बढ़ सकता है। ठीक है। और यही बात हमें निखिल कामत सर, सो दोस्तों इनको तो आप जानते ही होंगे, निखिल कामत सर जो कि एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन है। जैसे कि जीरोधा की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें जीरोधा, इनका ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है। निखिल कामत, नितिन कामत, दो भाई हैं जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाते हैं, रन करते हैं। तो एक टाइम पे ये लोग, अभी शायद नंबर 2 पे है, नंबर 2 ब्रोकर इन इंडिया। ठीक है। तो पहले के टाइम पे नंबर 1 हुआ करते थे, रिसेंटली शायद ग्रो ने इनको क्रॉस किया है। सो अभी अगर बात करें ग्रो, देन जीरोधा, ग्रो की बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें अपस्टॉक्स की, देन एंजल वन की, तो ये सब ना हमें एक अभी बैड फेस में जाने जाते हुए देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। क्यों, क्योंकि चार्जेस वगैरह बनाएगा, और इनका जो मेन रेवेन्यू है, ठीक है, इनका जो अगर बात करें पहले के टाइम पे 2018 की भी अगर बात करें ना, तो 2% ट्रेडिंग हुआ करता था, जो कि अब 41% ट्रेडिंग हो चुका है। ठीक है, उसका वैल्यू अब सोचो कितना अच्छा जंप हमें देखते हुए देखने को मिला। तो इनका अभी बहुत तेजी से बिजनेस घट सकता है अगर ऐसा होता है सेबी के द्वारा। लेकिन सेबी तो अभी इनके बारे में थोड़ी सोचेगा। अभी सेबी क्या सोचेगा, रिटेल पीपल के बारे में। क्या रिटेल लोग उतना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं कि नहीं। अब अगर देखोगे डेटा जीरोधा का ही, 95 टू 97% ट्रेडर्स आर इन लॉस। ठीक है, 97% तक ट्रेडर जो है वो बर्बाद होते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है। और बचा कुचा
इनको मिलता है, इनको तो अच्छा खासा कमीशन मिलता है। आप लॉस करो प्रॉफिट करो, आपको ब्रोकरेज भरना ही है ट्रेडिंग में। देन अगर बात करें बाकी 3% पैसा, तो बहुत कम लोगों में बांटता होगा, ठीक है, क्योंकि 3% कितना होगा 97 के पास, ठीक है। अगर 1 लाख किया तो अब सोचो 97,000 ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, तो कितना ह्यूज अमाउंट में लोग बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग में तो इनका पैसा बन नहीं रहा था, मतलब कंपनी की बात करें तो कंपनी का पैसा बन रहा था, पीपल्स जो लोग ट्रेड ले रहे थे उनका पैसा नहीं बन रहा था, बाकी सबका हो रहा था, ब्रोकर का हो रहा था, कंपनी का मुनाफा हो रहा था, सबका, ठीक है। तो अभी अगर ऐसा होता है तो वॉलेटिलिटी मार्केट में, जो ऐसा वॉलेटिलिटी होता है ये भी हमें कमते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो शायद इक्विटी में भी हमें थोड़ा इफेक्ट होते हुए दिखेगा, क्योंकि ट्रेड तो ट्रेड ही है, अगर ट्रेड ना ले पीपल तो और नुकसान होगा, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें, तो दोस्तों अभी हम दो स्टॉक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम कवर करेंगे तो वो आप देख सकते हो बीएसई लिमिटेड, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है। तो इनका भी हमें देख सकते हो आज के दिन 3.5% के करीब हमें गिरावट होते हुए देखने को मिला, क्योंकि इनका बिजनेस यही चलता है, ठीक है। अगर आपको लगता था स्टडी पर्पज़ के लिए, आपने पहले भी मैंने इस कंपनी को कंसिडर किया था, तब तो ये सब न्यूज़ आया नहीं था, बट स्टडी पर्पज़ के लिए ये फंडामेंटली स्ट्रांग बहुत है, ठीक है। सरकारी कंपनी है तो ऑफकोर्स सी बात है, प्रॉफिट तो बना के दे ही रहा था, ठीक है, क्योंकि पिछले अगर कुछ 1-1.5 साल को भी हम लोग उठा के देखें, ऐसा कोई सरकारी गवर्नमेंट कंपनी था नहीं जो रिटर्न बना के दिया नहीं है, ठीक है। सब कंपनी अच्छा खासा हमें तेजी आते हुए देखने को मिला, तो इसमें भी हमें अच्छा खासा एकदम, अगर आप देखोगे 5 दिन में 1.5% का, चलो ये तो छोटा टाइम का है, 6 महीने में 11% का रिटर्न। देन अगर हम लोग 5 साल की बात करें, आप देख सकते हो 1,000 मतलब 1130 करोड़ का, सॉरी 1130% का रिटर्न हमें देखने को मिला 1 साल में। अगर देखें तो लगभग 3 गुना होते हुए हमें पैसा देखने को मिला, ठीक है। बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें देखने को मिला। कंपनी का शेयर प्राइस की अगर बात करें तो 2490 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, 10 रुपये कम, 2500 का शेयर है, ठीक है, 2500 रुपये का शेयर है। तो अभी इनका क्या होगा, इनका मेन बिजनेस ना ट्रेडिंग ही है। इनका 80% जो हमें रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलता है वो ट्रेडिंग से आता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शेयर को एक बार खरीद लेंगे, ठीक है, ऐसा पी मतलब परचेस समझ लेना। हम लोग खरीद लेंगे, फिर 2 साल, 5 साल, इनफैक्ट 10, 15, 20 साल तक हम लोग बेचेंगे नहीं उस शेयर को। तो जब तक हम बेचेंगे नहीं, इनको क्या मिलेगा, ब्रोकरेज चार्ज नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार खरीद लिया ना, खरीदने के बाद किसके पास जाता है, कंपनी का शेयर इसके पास जाएगा, ठीक है। जैसे सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, सीडीएसएल, इनके पास चला जाएगा शेयर। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने आज गोल्ड खरीदा, और गोल्ड कहाँ पे रखा, मान लेते हैं कि आपने बैंक के लॉकर पे गोल्ड रखा, तो आपको वो चार्ज भरना पड़ेगा ना, लॉकर लॉकर चार्जेस, कैरिंग चार्जेस शायद बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें आपको वो चार्जेस पे करना पड़ेगा, तो इसमें भी वही है, ठीक है। तो इसमें ट्रेडर लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, इन दोनों का बिजनेस आप उठा के देख लो। बिजनेस, इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले बिजनेस समझो, जब तक बिजनेस नहीं समझोगे आपका शेयर मार्केट में कोई जगह नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी का भी टिप में चलोगे फिर बर्बाद हो जाओगे, तो वो सामने वाला कोई रिस्क नहीं लेगा, ठीक है, यही बात है। तो इनका क्या होता है, कोई अगर बाय एंड सेल करते रहे ना, बाय एंड सेल अगर कोई लगातार करते रहा तो इनका मुनाफा होता है। मान लेते हैं कि आज किसी ने सेल करके 10 महीना खरीदा ही नहीं, 1 साल खरीदा ही नहीं, देन अगर मान लेते हैं कोई बाई करके 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कोई खरीदा बेचा ही नहीं शेयर, क्या होगा, इनका रेवेन्यू आएगा नहीं आएगा। तो यही चीज़ है, ठीक है। अभी शायद से हम, हमारा जो ब्रोकर है, ठीक है, जैसे मैंने बोला जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, इन सब का भी हमें एक बैड फेस में जाते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, निखिल कामत खुद ट्वीट करके बोला है ये बात, ठीक है, वो तो खुद उस सेक्टर में काम करते हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। सो यही है दोस्तों। और ये लोग ना चार्ज भी बढ़ा सकते हैं अभी, क्योंकि ट्वीट वूट वगैरह आ रहा था, न्यूज़ वगैरह आ रहा था कि जीरोधा अगर बढ़ाया चार्ज तो बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सो दोस्तों एट दी एंड हमारे पास एक अनाउंसमेंट है कि आप देख सकते हो चैनल पे 70 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है, 70 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर जिस दिन ये सब्सक्राइबर हमारा 100 हो गया तो मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा नहीं वो स्पेशल वीडियो किस टॉपिक में होने वाला है, लेकिन वो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे विजिट कर रहे हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। सो यही था दोस्तों, आई होप कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। अब मेन चीज़ क्या है कि इनका बिजनेस क्या अभी डेड हो चुका है, जी बिल्कुल नहीं, डेड तो नहीं होगा, डेट कभी नहीं होगा, बट क्या होगा, एक रेवेन्यू में हमें डाउन आते हुए देखने को मिलेगा। आज अगर ये लोग मान लेते हैं ना, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, 100 करोड़ कमा रहा है, कल ऐसा हो सकता है 80 में आ जाएगा, देन 50 में आ जाएगा। बिजनेस तो खत्म नहीं होगा, बिजनेस हमेशा चलेगा। इक्विटी में भी बिकवाली होता है,
बिजनेस हमेशा चलेगा, बट रेवेन्यू में हमें डाउनफॉल आते हुए, धीरे धीरे डाउनफॉल आते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, सो डरने वाली बात नहीं है। अगर किसी आपके पास है तो होल्ड करो, फ्यूचर में और अच्छा न्यूज़ आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।